इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन नेवी डबल और एसएसआर के न्यू अपडेटेड सिलेबस के बारे में। जो हमारे ये अग्निपथ स्कीम के द्वारा जो वैकेंसी निकाली गई है इंडियन नेवी की, तो उसके सिलेबस के बारे में फुल डिस्कशन करने वाले इस वीडियो में। टॉपिक वाइज आपको बताएंगे किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे और कितने नंबर का क्या आएगा, सब बताएंगे पूरा एग्जाम पैटर्न में। इस वीडियो में आपको डिस्कस करने वाला हूँ, पूरा सिलेबस बताया जाएगा, फिजिक्स का, मैथ का, इंग्लिश का, जनरल अवेयरनेस का। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इफ़ यू लाइक इट देन सब्सक्राइब इट। उससे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं नेवी एसएसआर की क्वालिफ़िकेशन के बारे में, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसका फुल सिलेबस डिटेल में। तो अगर आप नेवी डबल एस एस के यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं तो दोनों का जो हमारा क्वालिफ़िकेशन ज़्यादातर सेम ही है। तो आपका यहाँ पर 10th प्लस पास होना चाहिए मैथ फिजिक्स के साथ। और जो हमारे 3 सब्जेक्ट इन्होंने दिए हुए हैं, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इसमें से आपका एक सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए इसको अप्लाई करने के लिए। तो चलिए अब यहाँ पर सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कौन से पोर्शन से, किस सब्जेक्ट से आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। इंग्लिश से आपके यहाँ पर 25 क्वेश्चन आते हैं, साइंस से भी 25 क्वेश्चन आते हैं, मैथ से भी आपके यहाँ पर 25 क्वेश्चन आते हैं और जनरल नॉलेज से भी आपके यहाँ 25 क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चन आपके यहाँ पर 100 हो जाते हैं और 100 नंबर का हमारा जो ये एग्ज़ाम है पूरा 100 नंबर का रहता है। और इसके लिए आपको जो टाइम दिया जाता है वो 60 मिनट का टाइम दिया जाता है, मतलब 1 आवर दिया जाता है आपको 100 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। तो चलिए अब यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, इसका फुल सिलेबस देख लेते हैं। मैं आपको इसकी PDF भी प्रोवाइड करवा दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आपको उसको लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। आपको पहले बता दिया कि कौन से सब्जेक्ट से हमारे कितने क्वेश्चन आते हैं और जो हमारा पेपर रहता है वो कितने मार्क्स का रहता है, कितना टाइम उसके लिए मिलता है। तो इसके बारे में मैंने पहले आपको बता ही दिया है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं फिजिक्स के सिलेबस के बारे में। तो चलिए यहाँ पर पहला जो हमारा चैप्टर रहता है वो रहता है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। दूसरा काइनेमेटिक्स, लॉ ऑफ मोशन। तो यहाँ पर हमारे काइनेमेटिक्स, लॉ ऑफ मोशन से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। वर्क, एनर्जी एंड पावर से आपका डेफिनेटली क्वेश्चन तो आता ही आता है। और जहाँ पर बात की जाए तो मेन जो हमारे चैप्टर रहते हैं वो होता है हमारा इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ऑसिलेशन, वेव, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, साउंड एंड वेव और मैग्नेटिज्म। यहाँ से आपके क्वेश्चन आने ही आना है। करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, साउंड एंड वेव, ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ से आपके क्वेश्चन हर साल आता ही आता है। तो ये सिलेबस, ये जो चैप्टर मैं आपको बता रहा हूँ, इनको प्रॉपर सही तरीके से यहाँ पर आपको कर लेना है। और नीचे चलिए बात करते हैं और भी के बारे में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रिक करंट और ऑप्टिक्स से भी आपके यहाँ ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ लेना है। तो मैं यहाँ पर आपको मेन बता दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने PDF तो मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। मैं सिंपली यहाँ पर मेन बता रहा हूँ जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। और जो आपका 20 नंबर का पोर्शन रहता है वो फिजिक्स से आता है, फिर 5 नंबर का जो बचता है वो केमिस्ट्री और बायोलॉजी से आता है। तो हमारा जो, जैसे मैंने आपको बताया, जो साइंस है हमारा 25 क्वेश्चन आते हैं साइंस से, तो 20 नंबर उसमें हमारे फिजिक्स के हो जाते हैं। और जो 5 नंबर हमारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, वो हमारा केमिस्ट्री और बायोलॉजी से आते हैं। तो यहाँ पर केमिस्ट्री और बायोलॉजी के भी मैंने चैप्टर यहाँ PDF में बता रखे, तो वो भी आप यहाँ पर देख लीजिएगा और इनको भी यहाँ पर आप पढ़ लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं मैथ के सिलेबस की, इंडियन नेवी डबल SSR के मैथ के सिलेबस। तो मैथ का सिलेबस तो हमारा यहाँ पूरा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मैथ का कुछ नहीं पता कब कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। पर मैं कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जिनसे क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, जैसे रिलेशन एंड फंक्शन, लॉगरिथम, कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ से हर बार क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। और बात करें फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी से भी हर बार क्वेश्चन आता ही आता है एक क्वेश्चन, क्योंकि ये चैप्टर हमारा बहुत आसान चैप्टर है ये हमारा, और यहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछ ले जाते हैं। प्रोबेबिलिटी हो गया, सेट थ्योरी हो गया, स्टैटिक्स हो गया, यहाँ से क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो मैथ, अब इंग्लिश सिलेबस देख लेते हैं, इंग्लिश में क्या क्या पूछा जाता है। तो इंग्लिश का भी हमारा यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो यहाँ पर हमारे पैसेज आते हैं इंग्लिश में, प्रीपोजिशन, करेक्शन ऑफ सेंटेंस, एक्टिव, पैसिव एंड वॉइस, चेंज, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, वर्ब, टेंस, नाउन, पंक्चुएशन। ये तो हमारा ग्रामर का पोर्शन हो गया। जो मैंने आपको ये बताया, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा हो गया ग्रामर का पोर्शन। और जो दूसरा हमारा रहता है वो हमारा सिंपल ऐसा ही हो जाता है। तो यहाँ पे उसकी बात कर लेते हैं। तो आपका यहाँ पर सब्स्टिट्यूटिंग, सिनोनिम, एंटोनियम्स, मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड, यूज़ ऑफ एडजेक्टिव, कंपाउंड, प्रीपोजिशन, डिटरमिनर्स। तो हमारा ये इंग्लिश का सिलेबस रहता है। तो यहाँ पर आप इंग्लिश, तो अब बात कर लेते हैं जनरल अवेयरनेस में से क्या क्या आता है। तो हमारे जनरल अवेयरनेस में बात करें तो हमारे जियोग्राफी में से बहुत क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। जैसे जियोग्राफी में हमारे रिवर के बारे में, सोयल के बारे में, और हमारे स्टेट के कैपिटल्स के बारे में, वहाँ पर कौन कौन से डांस होते हैं, कौन कौन से नृत्य होते हैं, कब कौन सा वहाँ पर
फेस्टिवल मनाया जाता है उसके बारे में ज़्यादा पूछा जाता है, तो वो भी आप यहाँ पर रीड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पर दूसरा हमारा, पहला मैंने आपको बता दिया, अब दूसरे के बारे में बात कर ले। स्पोर्ट्स के बारे में यहाँ पर पूछा जाता है कब कौन सा गेम कब कहाँ खेला जा रहा है, कौन सा इस गेम का विनर बना था, और प्लेयर्स के बारे में यहाँ पर पूछ लेते हैं। करंट अफेयर्स आपको डेली टू डेली अपडेट पढ़ता रहना है, क्योंकि करंट अफेयर से कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। और नीचे इंपॉर्टेंट नेशनल फैक्ट अबाउट इंडियन हेरिटेज, आर्ट्स, डांस, हिस्ट्री, इंडियन नेशनल लैंग्वेज, कैपिटल्स, कंट्रीज़, और जो हमारे कंट्रीज़ के रुपए होते हैं उनके बारे में यहाँ पर पता होना चाहिए, कौन से कॉइन वहाँ पर यूज़ होते हैं। तो ये हमारा जनरल अवेयरनेस का सिलेबस हो जाए। तो आई होप आपको वीडियो समझ आई हो। वीडियो समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।